क्या आप भी डिबेंचर पढ़ना चाहते हो? अगर आप लोगों ने हमारा फर्स्ट वाला पार्ट नहीं देखा हो डिबेंचर का, तो एक काम करना, इस वाली वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ और फर्स्ट वाला पार्ट देख लेना, तभी आपको हमारा ये वाला सेकंड वाला पार्ट समझ में आएगा। सर ये फर्स्ट वाले पार्ट में क्या था? फर्स्ट वाले पार्ट में आपको सीखने को मिलेगा कि डिबेंचर होता क्या है, कौन कंपनी इश्यू कर सकती है, कौन सी कंपनी इश्यू नहीं कर सकती है, किसको कर सकती है, फायदे क्या है, घाटे क्या है, फीचर्स क्या है, सब कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों मैं हूं विनोद सिंगला और आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम करते हैं क्लास को स्टार्ट। अब दोस्तों ये हमारे सेकंड पार्ट है, इसमें आप लोग को सीखना होगा कि एंट्री किस तरीके से करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो डिबेंचर है, देखो मैं बात करता हूं दो तरीके से, एक एचबीएससी एक सीबीएसई, पूरे ऑल ओवर इंडिया भर में हर जगह एप्लीकेबल है। अगर बच्चे आप लोग एचबीएससी के हो तो याद रखना ये सबसे पहले एंट्री आनी सबसे ज्यादा जरूरी है, और अगर आप सीबीएसई के हो तो आपको तो सबसे पहले आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि चैप्टर सीबीएसई का बहुत मेन चैप्टर माना जाता है। एचबीएससी में तो क्या होता है कि 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं कि थ्योरी 8 नंबर की आ सकती है, लेकिन सीबीएसई में थ्योरी नहीं आती है। तो सीबीएसई में तो क्वेश्चन आने जरूरी है, और एचबीएससी में थ्योरी आ जाती है कभी कभी, तो क्वेश्चन का कुछ कह नहीं सकते, क्वेश्चन भी आता है थ्योरी भी आती है। तो मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से कि आपको क्वेश्चन पसंद है या थ्योरी पसंद है। अगर आपको क्वेश्चन पसंद है तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आप प्रैक्टिकल हो, और प्रैक्टिकल की लाइफ में आगे वैल्यू है। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, देखिए इसको सिखाने के लिए मैं लूंगा छोटा सा एग्जांपल, तब भी क्लियर होगा ना आपको, ऐसे क्लियर हो ही नहीं सकता। मान लीजिए छोटा सा कोई कॉलेज है, कोई सा भी कॉलेज ले लीजिए, छोटा बड़ा कोई सा भी ले लीजिए। मैं लेता हूं फरीदाबाद के वाईएमसीए कॉलेज को, सबसे बड़े कॉलेज को लेता हूं। अब मैंने 12th पास आउट कर ली, अब मुझे उस वाले कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो दोस्तों होता क्या है, कॉलेज वाले क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन फॉर्म निकालते हैं। कहते नहीं मतलब कि शीट बुक करने के लिए आप प्रोस्पेक्टस निकाल दिया गया है, फॉर्म भर दीजिए। तो मान लीजिए वाईएमसीए का अभी हम लोगों ने भरा भी था, तो वो करीब 1325 रुपए का प्रोस्पेक्टस था। उसके बाद जिसको उसमें एडमिशन लेना है वो ले सकता है। उसके बाद मान लीजिए अगर आप लोग बीकॉम ऑनर्स लेना चाहते हो वाईएमसीए में, तो उसकी फीस मान लेते हैं 1 मिनट के लिए 1,40,000 रुपए है। अब 1,40,000 रुपए हो सकता है कोई बच्चा एक बार में दे पाए या नहीं दे पाए, सभी का देखो अलग अलग कैलिबर है, कोई इतना अमाउंट एक बार में पे कर पाएगा, नहीं पे कर पाएगा। तो इस केस में कॉलेज वाले समझते हैं बच्चों की जिम्मेदारियों को, बच्चे इतना पे नहीं कर पाएंगे, तो वो ना कॉल मंगवाते हैं कि बच्चों एक काम करो, कॉलेज में आना है ना, पहले छोटा सा अमाउंट पे कर दीजिए, दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी। उसके बाद आपकी सीट बुक हो जाएगी, मतलब अलॉट कर दिया जाएगा। नंबर 3, फिर कंपनी कॉल करके मतलब कॉल करेगी, पैसा मंगवाएगा। फर्स्ट कॉल करेगी, सेकंड कॉल करेगी, फाइनल कॉल करेगी, कई सारी कॉल में आपसे पैसा मंगवाया जाएगा। बस ये छोटा सा बेसिक सा रूल्स है, इसको समझते हो एंट्री करना, एक बार में सारी एंट्री क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, जब कंपनी के पास पैसा आता है तो उस केस में कंपनी की एंट्री बनाती है बैंक अकाउंट डेबिट। सर बैंक डेबिट क्यों हुआ? जब भी पैसा हमारे बिजनेस के अंदर आता है तो उस केस में हम हमेशा बैंक को डेबिट करते हैं। सर यहां पर आपने बैंक डेबिट करा है, क्या हम लोग कैश अकाउंट डेबिट कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, कर ही नहीं सकते। आप लोग कैश डेबिट कर ही नहीं सकते, क्योंकि कंपनीज में कैश का चक्कर ही खत्म हो गया है आजकल। कैश हम लोग नहीं करते हैं आजकल, छोटी छोटी पेमेंट भी ना आप लोग पेटीएम से करते हो। 10 रुपए भी देना किसी को, 10 रुपए, चल भैया ले पेटीएम। कहां रह गया कैश का चक्कर? सब खत्म होते जा रहा है। तो दोस्तों प्रैक्टिकली तो आप लोगों को करना बैंक अकाउंट डेबिट टू, पैसा आया और मेरे से क्या गए, डिबेंचर एप्लीकेशन गए। पैसा आया, डिबेंचर एप्लीकेशन गए, नरेशन क्या बनेगी, बेइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दोस्तों एक बात और ध्यान से बिल्कुल दिमाग में रख लेना, वो ये कि ये मैंने APP ऐप नहीं लिखा, ये एप्लीकेशन है, और आपको पेपर में हमेशा फुल फॉर्म लिखनी है। ये मैं स्ट्रिक्टली कह रहा हूं वीडियो में, शॉर्ट फॉर्म अलाउ ही नहीं है, नंबर कट जाएंगे। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? ताकि कम समय में आपको ज्यादा सिखा पाऊं। तो आप मेरी मजबूरी को समझना और समझने पे फोकस करना। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा है, उसके बाद बेइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो चुकी है। अब हम लोग इस पैसे को ट्रांसफर कर देंगे। जैसे ही आपने कॉलेज में या उस कंपनी में, जैसे ही आपने देखो मेरे पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा आ गया। अब क्या करेगी कंपनी, इस पैसे को ट्रांसफर कर देगी, गुल्लक में डाल देगी। यार मैंने आपसे लोन लिया है, लोन लेने के बाद मैं क्या करूंगा, या तो इन्वेस्ट कर दूंगा या अपने पास कहीं रिजर्व रखूंगा। क्यों? मैं आगे इन्वेस्ट कर दूंगा, अभी नहीं कर पा रहा तो आगे कर दूंगा। तो मैं इसको गुल्लक में डाल देता हूं, उसके बाद कंपनी निकाल के आगे इन्वेस्ट करती है। पहले लेकर गुल्लक में रख लेगी, ट्रांसफर कर देगी। ट्रांसफर करने की एंट्री क्या बनती है, जो आपने क्रेडिट करा है इसको डेबिट कर दीजिए। ऑन ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी एंट्री क्या बनेगी, जो आपने क्रेडिट करा था उसको डेबिट कर दीजिए। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। सर ये परसेंटेज क्या होता है?
ये परसेंटेज रेट ना कूपन रेट होता है। मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बोला था कि कूपन रेट क्या होता है। कूपन रेट कह लीजिए या कूपन कह लीजिए, कूपन ज्यादातर कूपन कहते हैं, लेकिन कूपन कह लीजिए जो नॉर्मली सब कहते हैं। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। सर ये परसेंटेज कितने परसेंट है? ये कंपनी के रूल होते हैं। मैंने आपसे लोन लिया है तो मेरी कंपनी के रूल होंगे कि मैं 8% पे ब्याज पे पेमेंट आपको पेमेंट कर दूंगी, 9% पे कर दूंगी, 10% पे कर दूंगी। हर किसी कंपनी के अलग अलग रूल होते हैं, तो ये कूपन रेट हर किसी का अलग अलग हो सकता है। लेकिन दोस्तों एक बात बताऊं, ये ना एक एंट्री ये रही, दो ही एंट्री हैं। प्रैक्टिकली दो एंट्री नहीं बनती है। प्रैक्टिकली आपको 3 एंट्री बन सकती है इसी टॉपिक की। बीइंग मतलब जो पैसा आपको एप्लीकेशन रिसीव हो रहा है, इसकी जरूरी नहीं एक एंट्री बनती है, 1 2 3 4 ही बन सकती है। लेकिन यहां पर मैंने आपको 2 सिखाई है, देखिए। तीसरी सर चौथी एंट्री क्यों नहीं करवाई? समय आने पर सीख जाओगे, अभी एकदम से हार्ड चीज कराऊंगा ना दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आपको जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने वाला हूं आज, उसमें मैं 4 एंट्री कवर करूंगा, देखना, घबराना मत। रुको एक बार बस वीडियो को देखना शुरू से लास्ट तक। थर्ड एंट्री क्या होगी? अब कंपनी देखो, बच्चे ने एप्लीकेशन दे दी, मैंने गुल्लक में पैसे डाल दिए। अब क्या है, मैं सीट अलॉट कर दूंगी इसको। क्या कर दूंगी? सीट अलॉट कर दूंगी, मतलब डिबेंचर सर्टिफिकेट उसको दे दूंगी। तो एंट्री क्या बनाएगी? पहले ड्यू करेगी कंपनी, ड्यू करेगी कि सर मान लीजिए उसका नाम मनोज, कि मनोज बेटा तूने सीट ली थी, तूने एप्लीकेशन में पैसा दिया था, याद कर। हाँ जी दिया था। अब ना एक काम कर, सीट तूने ले ली है, अब हमारी कंपनी तेरे को सीट देने का वादा कर रही है। तो वो मनोज भगे भगे आएगा, ठीक है सीट दे दो। बेटा सीट ऐसे नहीं मिलेगी, कुछ पैसा लेकर आना पड़ेगा। सर कितना लेकर आना पड़ेगा? नहीं कुछ लेकर आना पड़ेगा, हम बता रहे हैं इतने रुपए लेकर आ जाना। तो पहले उसको कॉल करके बोला जाएगा, फिर बाद में लेकर आएगा। तो ठीक है। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सर अलॉटमेंट क्या होता है? जब मैं उसको सीट अलॉट करूंगा ना, या डिबेंचर उसको दूंगा, तो उसी को बोलते हैं अलॉट करना। अलॉट कर देना मतलब दे देना। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, कि कितने परसेंटेज वाले मैंने डिबेंचर सर्टिफिकेट दिए उसको, मतलब अलॉट कर दिए। जैसे मैंने अलॉट कर दिया वो पैसा देने आ जाएगा, जैसे मैंने उसको सीट दे दी वो पैसा देने आ जाएगा। जब पैसा देने आएगा तो मैं क्या बोलूंगा? ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, नहीं यहां पर ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी। दोस्तों यहां पर क्या आएगा? ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी। जब मेरे पास अलॉटमेंट का पैसा आ जाएगा तो मैं क्या बोलूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब कंपनी फिर कॉल करेगी कुछ टाइम बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कि बेटा याद कर मैंने तेरे को सीट दी थी ना अलॉटमेंट, तूने कुछ पैसा दिया था, अब देखो थोड़ा इतना टाइम हो गया है, एक काम कर मेरे को ना और पैसे भिजवा दे, क्योंकि इकट्ठा पैसा एक बार कंपनी मांग नहीं सकती, वो देगा ही नहीं, फिर सीट बिकेगी नहीं। अब कंपनी बोलेगी बेटा एक काम कर, मुझे ना फर्स्ट कॉल का पैसा भिजवा दे। पहले कंपनी कॉल करती है, मतलब ड्यू करती है, फिर पैसा आ जाएगा। बीइंग कॉल मनी ड्यू, ये रहा बीइंग कॉल मनी ड्यू, कंपनी ड्यू करेगी। तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। मैंने फर्स्ट कॉल वाला पैसा मांगा, और जब मांगकर मैं क्या करूंगा? पैसा आ जाएगा और गुल्लक में डाल दूंगा। गुल्लक का नाम क्या? ही बात है, गुल्लक का नाम एक ही है, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। ये गुल्लक है। कंपनी मांगेगी पैसा, कौन सा मांगेगी? फर्स्ट कॉल का, और पैसा आकर कहां डाल दूंगा मैं? गुल्लक में। गुल्लक का नाम क्या है? परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। मैंने मांगा वो लेकर आएगा, गुल्लक में डाल दूंगा, ये मैंने सोचा। अब पैसा आ चुका है, आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। जो मैंने मांगा था, ड्यू करा था, वो खत्म कर दीजिए, पैसा आ जाएगा। बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड, तो मैं बोलूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया। कौन सा पैसा आया? जो सर आपने मांगा था। कौन सा मांगा था? मैंने ये वाला मांगा था, डिबेंचर फर्स्ट कॉल वाला पैसा मांगा था। तो आज ये खत्म करना पड़ेगा, डेबिट से मुझे ये क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्या समझ में आया? जी सर समझ में आ गया। आगे चलते हैं। और कुछ टाइम कंपनी रुकेगी, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, कंपनी फिर मांगेगी पैसे। कौन से वाले? सेकंड कॉल करेगी। अब मर्जी है, सेकंड कॉल पे सारा पैसा मंगवा लेगी, जितना पैसा बचा कुछ है, तो या तो सेकंड पे मांग लेगी या सेकंड एंड फाइनल कॉल मांग लेगी। तो उस केस में एंट्री क्या करेगी? पहले मांगेगी, ड्यू करेगी, और ये मानते हुए चलेगी पैसा आ जाएगा और मैं गुल्लक में डाल दूंगी। एंट्री क्या बनेगी? डिबेंचर तो लगना ही लगना है। सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। जी सर, मैंने सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा मांग लिया, और जब मांगा तो कहां डाल दूंगा उसको? गुल्लक में। गुल्लक का नाम क्या है? परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। अब कंपनी ने पैसा मांगा, अब पैसा आ जाएगा, पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन सा वाला मांगा था आप लोगों ने? ये वाला, डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो टू डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। दोस्तों ये रही आप लोगों की 8 एंट्री। उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों को कुछ समझा पाया हूंगा, और अगर आप लोगों को अभी भी कुछ डाउट है या समझ में ना आया हो तो एक काम करना,
इस वाली वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना, सच कह रहा हूं क्लियर हो जाएगा एक बार में। अब हम लोग थोड़ा सा ना एग्जाम्पल लेते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ, ताकि क्लियर हो जाएगा कि हम लोग किस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम लोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराने वाला हूं। क्वेश्चन आप लोगों की डीके की गोयल, जो आपकी बुक है डीके गोयल, वहां से आप देख सकते हो, इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने फ्रेमिंग करके बनाऊंगा, पहले क्वेश्चन देख लेना, फिर आप लोग इसको ना क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट डाउन फ्रेम कर लेना। जैसे कि गोविंद लिमिटेड ने इश्यूड करे हैं 5,000 सिर्फ लिखा है 5,000, ऐसे लिखा है बस, इसके आगे ना रुपीज का सिंबल नहीं लगा रखा। इसका मतलब ये है कि ये मेरे जो 5,000 है ना, ये मेरे क्या है, डेबेंचर है। क्या है, मेरे डेबेंचर है 5,000। उसके बाद ये 12% वाले डेबेंचर हैं, 12% वाले डेबेंचर हैं। 100 रुपए का एक है। कितने रुपए का एक है? 100 रुपए का एक है। दोस्तों याद रखना, जो गोले के अंदर मैं अमाउंट लिख रहा हूं इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। सर फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू होती है कि इतने रुपए का एक शेयर है, इतने रुपए का एक मेरा डेबेंचर है, मतलब इतने की वैल्यू तो है। इतने का तो आपको दूंगा ही दूंगा, इसके ऊपर दूंगा तो प्रीमियम, इससे कम दूंगा तो लॉस, मतलब डिस्काउंट। तो ये 100 रुपए की हमारी फेस वैल्यू है। और जो मैं इश्यू कर रहा हूं डेबेंचर एट पार पे कर रहा हूं, पेबल एज फॉलोज। सर ये एट पार क्या होता है? पार मतलब 100 का डेबेंचर 100 में दे रहा हूं। सर समझ में नहीं आया? ठीक है, जैसे कि ये मार्कर 30 रुपए का आता है, डॉम्स का है। अब 30 रुपए का मार्कर है, मैं इसको कितने का बेच, सामने वालों को कितने का बेचूं? मान लीजिए मुझे 25 रुपए का पड़ा है, 25 रुपीज की मेरी कॉस्टिंग है, 5 रुपए प्रॉफिट का ऐड करके मैं 30 रुपए का सेल आउट करता हूं। 25 की कॉस्टिंग पड़ी, 25 की कॉस्टिंग पड़ी है। ये मेरे लिए एक प्राइस, एक शेयर का, एक डिवेंचर का मेरा जो प्राइस है वो 25 रुपीज का है। मुझे बताओ कम से कम मुझे कितने का बेचना चाहिए? कम से कम सर 25 का देखो, नो प्रॉफिट नो लॉस पर। तो ये क्या है, मेरी फेस वैल्यू 25 रुपीज क्या है, फेस वैल्यू। अगर मैं इसको 30 रुपीज की बेचता हूँ 5 रुपए प्रॉफिट लेने के बाद, तो मेरी फेस वैल्यू कितने रुपए की हो जाएगी? 30 रुपए की। लेकिन 5 रुपए ना प्रॉफिट नहीं है, वो प्रीमियम होता है। लेकिन कभी कभी कंपनी घाटे में होती है, उसको ना कंपनी बंद करनी होती है, उसको लगता है कि फ्यूचर में ना 25 रुपीज भी नहीं मिल सकते, तो वो ही काम करती है। अगर ऐसी कुछ इनसिक्योरिटी फील हो रही है तो वो ना 20 रुपीज में निकाल देती है, 20 रुपीज में भी निकाल देती है, क्योंकि उसे पता है कि आने वाले समय में उसकी वैल्यू सिर्फ रह जाएगी 5 रुपए की, तो 20 में निकाल देती है, 5 रुपए डिस्काउंट पर। तो दोस्तों वो तो सब चीजें जायज है। 100 रुपए का डिवेंचर है, पार पे इश्यू कर रही है, पार मतलब 100 का 100 में। आपके पास जो पैसे आएंगे एक बार में 100 रुपए तो आएंगे नहीं, क्योंकि 100 रुपए देखने में 100 रुपए लग रहे हैं, लेकिन 5,000 डिवेंचर मल्टीप्लाई में 100 करोगे, ये 5 लाख रुपए होते हैं। 5 लाख रुपए एक बार में नहीं आएंगे। कंपनी किस्तों मंगवाती है, पहले मंगवाएगी आपसे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन है 20 रुपए की, एप्लीकेशन है 20 रुपए की। फिर मंगवाएगी अलॉटमेंट, अलॉटमेंट भी कितने रुपए की है? 20 रुपए की है। फिर कंपनी मंगवाएगी 30 रुपए फर्स्ट कॉल पर, 30 रुपए फर्स्ट कॉल पर मंगवाएगी। उसके बाद कंपनी मंगवाएगी 30 रुपए फाइनल कॉल पर, 30 रुपए फाइनल कॉल पर मंगवाएगी। अब कह रहा है कंपनी पब्लिक अप्लाइड फॉर 6,000 डिबेंचर्स। देखिए इसको ना एक तरीके से समझ लीजिए कि आप पे कॉलेज है, आप उस कॉलेज के प्रिंसिपल हो, आपके उस कॉलेज में ना 5,000 सीट हैं, बस बच्चे एडमिशन लेने के लेंगे तो 5,000 सीट दे सकते हो आप, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। लेकिन देखो आजकल बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हर कोई बच्चा पास कर जाता 12th, तो सीट 5,000 से बात बनेगी नहीं। बच्चों ने अप्लाई कर दिया उस कॉलेज, पर्टिकुलर कॉलेज में 6,000 सीट के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन सीट कितने आपके पास? सिर्फ 5,000। अप्लाई कितने कर दी पब्लिक ने? 6,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन मनी दे भी दी, क्योंकि एप्लीकेशन मनी का पैसा एक बार में आ जाता है बिना मांगे। पब्लिक में इन्विटेशन जारी हो जाता है पब्लिकली कि इन्विटेशन तो आप मतलब एप्लीकेशन दोगे। मुझे बताओ 5,000 सीट हैं, 6,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये है कि सर हम 6,000 लोगों को सीट तो दे ही नहीं पाएंगे, सिर्फ 5,000 ही सीट दे पाएंगे। तो जो 1,000 जो फालतू की जो सीट आपके पास नहीं भी है और लेकिन लोगों ने पैसा दे दिया है, क्या आपको लगता है कि उस 1,000 सीट का पैसा आपके पास ज्यादा आ गया है? बिल्कुल लगता है। तो उसका पैसा आपको ना रिफंड करना होगा। रिफंड की एंट्री क्या होती है बताऊंगा आपको भी। पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 6,000 डिबेंचर के लिए, पब्लिक ने 6,000 डिबेंचर के लिए अप्लाई कर दिया, 6,000 सीट के लिए अप्लाई कर दिया, ऐसा समझ लीजिए। लेकिन तुम्हारे पास सीट कितनी है? कितनी दे सकते हो? सिर्फ 5,000 सीट दे सकते हो। 6,000 सीट है लेकिन 5,000 सीट दे सकते हो। उसके बाद लिखा है एप्लीकेशन फॉर 4,500 डिबेंचर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल। आपने 4500 वालों को पूरे की पूरी 4500 सीट दे दी, 4500 बच्चों को 4500 सीट दे दी। मुझे बताओ आपके पास अभी कितने लोग और हैं जो आपके पास सीट लेना चाहते हैं? ये 1,500 लोग वो हैं जो आपसे सीट लेना चाहते हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ सीट बची कितनी है? 500। आप इन 1,500 लोगों को सिर्फ 500 सीट ही दे सकते हो, 1,000 वालों को कुछ नहीं दे सकते। लेकिन कह रहा है एप्लीकेशन फॉर 800 डिबेंचर्स वर अलॉटेड 500 डिबेंचर्स। मैंने 800 वालों को 500 डिबेंचर दे दिए। सर ये क्या है 800 वालों को? मैंने 800 वालों को मैंने 800 वालों को 500 डिबेंचर दे दिए।
मतलब 800 लोगों को मैंने 500 सीट दे दी है। कितनी सीट, मतलब कितने लोग अभी और हैं, 700 लोग अभी और हैं, लेकिन मेरे पास सीट कितनी है अब, सिर्फ 0। अब सीट बची ही नहीं है। सर ये तो समझ में आ गया, ये समझ में नहीं आया कि 800 वालों को 500 सीट कैसे दे सकते हो। दोस्तों वो तो एग्जाम्पल में ले रहा हूं ना, मैं कॉलेज की सीट है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। जिन लोगों ने, मेरे पास 800 लोगों ने अप्लाई करा है, मैं उन सभी को कुछ ना कुछ, सभी को कुछ ना कुछ दे रहा हूं। जैसे किसी ने 3 के लिए अप्लाई करा होगा कि सर आपकी कंपनी में 3 डिबेंचर चाहिए, तो 2 ले ले, 1 नहीं दे रहा। मतलब दिए 800 के 800 लोगों को जाएंगे, लेकिन सिर्फ 500 डिबेंचर दे रहे हैं। जिसने 2 के लिए अप्लाई करा है उसको 1 दे देंगे, जिसने 4 के लिए अप्लाई करा है उसको 2 दे देंगे। ऐसे करते करते सभी को देंगे, लेकिन थोड़ा कम देंगे। तो दोस्तों एक बात बताऊं, उनके संग गद्दारी नहीं हो रही है। उन्होंने पैसा जब ज्यादा दिया, इसका मतलब ज्यादा पैसा उन्होंने मुझे एडवांस का, एप्लीकेशन का जमा करा दिया है, सीट कम दे रहे हैं, तो गलत बात है। जितना पैसा एडवांस उन्होंने दे दिया ना फालतू का, वो रिफंड कर दो, उनको पैसा वापस कर दो या नंबर दो, उस पैसे को वापस मत करो, उसको आगे एडजस्ट कर लेना। सर समझ में आ गया, सर समझ में आ गया। क्योंकि आगे ना पैसा कॉल मंगवाई जाएगी, अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया जाएगा, फर्स्ट कॉल का मंगवाया जाएगा, सेकंड कॉल का मंगवाया जाएगा। ये सारा पैसा नहीं, काम करो, जो एप्लीकेशन का फालतू आया है ना, या तो रिफंड कर दो या नंबर दो, उसको बोल देना फोन करके कि ना इस पैसे को तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो ले जाओ या आगे ना एडजस्ट कर लेना। तो वो जैसे मानेगा वैसे मान जाते हैं। अब देखिए, एंड एप्लीकेशन फॉर 700 डिबेंचर्स वर रिजेक्टेड, 700 वालों को रिजेक्ट कर दिया, इनको मैंने कुछ भी नहीं दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। जो उन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा ना, एप्लीकेशन का, वो मुझे वापस करना पड़ेगा। मतलब बैंक से पैसा मुझे ये वापस करना पड़ेगा। आगे, मनी ओवरपेड ऑन अलॉटमेंट एप्लीकेशंस वर यूटिलाइज्ड वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। जो पैसा मेरे पास इधर, जिन लोगों ने मेरे को 800 लोगों ने पैसा दिया है, लेकिन सीट कितनी दी मैंने, सिर्फ 500, तो 300 वालों को मैंने कुछ दिया नहीं दिया, लेकिन ये पैसा मेरे पास आया हुआ है ना, जी बिल्कुल आया हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन पैसों को ना अब रिफंड मत करो, आगे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेना। सर करते कैसे हैं, बताऊंगा ना, बताऊंगा, रुको। कह रहा पास जर्नल एंट्रीज एज्यूमिंग दैट ऑल मनीज ड्यू वर ड्यूली रिसीव्ड। एंट्री करके दिखाओ, ये मानते हुए चलो कि सारा का सारा पैसा मेरे को रिसीव हो चुका है, लेकिन एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 200 डिबेंचर। ये हमारा क्वेश्चन है। कोई पर्सन है, उसके पास हमारी कंपनी के 200 डिबेंचर है सॉरी, उसके पास हमारी कंपनी के 200 डिबेंचर है। क्वेश्चन कह रहा है कि उसने सारा पैसा दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, लेकिन उसने हमें फाइनल कॉल का पैसा, ये वाला जो पैसा है ना, ये वाला, ये उसने मुझे नहीं दिया, ये वाला पैसा उसने मुझे नहीं दिया। तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 200 वाले ने मुझे ये 3 तो पैसे दे ही दिया ना, हाँ सर ये दे दिया है, लेकिन ये नहीं दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी एंट्री कर लेंगे। अब सर आप ना एंट्री करने सिखा दीजिए। ठीक है जी, एंट्री करने सीख लेते हैं। जर्नल एंट्री, क्या जर्नल एंट्री? सर आप हमें फॉर्मेट बनाना सिखाओगे? नहीं, फॉर्मेट बनाना नहीं सिखाऊंगा, ये बच्चों का काम होता है। आप डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आओ। सर ठीक है जी, पहली एंट्री बताओ, पहली एंट्री क्या बनेगी? सर आपने बताया था पहली एंट्री में क्या होता है, डायरेक्ट एप्लीकेशन का पैसा आ जाता है। ठीक है, जब पैसा आ जाएगा एप्लीकेशन का, एंट्री क्या बनाओगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आएगा? सर हमारे पास पैसा आएगा, पब्लिक ने कितना अप्लाई करा ये बताओ। पब्लिक ने जितना अप्लाई करा उतना पैसा आएगा। पब्लिक ने 6000 डिबेंचर के लिए अप्लाई करा है, और हमारी जो डिबेंचर जिसमें इश्यू करा है ना, तो एप्लीकेशन कितने रुपए की थी? वो थी मेरी एप्लीकेशन 20 रुपए की। एप्लीकेशन 20 रुपए की है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है। तो मुझे तो 6000 लोगों ने 20 रुपए के हिसाब से कितने रुपए दिए होंगे मेरे को? ये मुझे दिए होंगे लोगों ने कितने? 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए। इतने रुपए मेरे पास आ गए होंगे। नरेशन आप लोग लिख लेना, बेइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये हमारी हो चुकी है पहली एंट्री। अब इस पैसे को फिर मैंने आप लोगों से बोलता पैसा आ गया, अब गुल्लक में डालूंगा। गुल्लक में डालने के लिए जो आपने क्रेडिट करा होगा ना, इस क्रेडिट को पहले डेबिट कर दीजिए। सर कैसे करते हैं डेबिट? अजय सिंपल है यार, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 1,20,000 रुपए। इसको ट्रांसफर कर देंगे गुल्लक में। गुल्लक का नाम क्या है? सर गुल्लक का नाम है 12% डिबेंचर। गुल्लक का नाम क्या है? 12% डिबेंचर। तो 12% डिबेंचर अकाउंट। लेकिन दोस्तों याद रखना, मैंने पहले वाली क्लास में बोला था कि डिबेंचर में जो मेरा गुल्लक का नाम है, इसमें मेरी हमेशा फेस वैल्यू ही जाती है। सर फेस वैल्यू मतलब? फेस वैल्यू मतलब कि जितने शेयर मेरे पास हैं
जितने मतलब मैं डिबेंचर इशू कर सकता हूं, शेयर वाला डिबेंचर कहना चाह रहा हूं मैं कि जितने डिबेंचर में इशू कर सकता हूं, और नंबर 2 जितने की मेरी फेस वैल्यू, मैं उतने ही गुल्लक में डालूंगा। सर मैं तो सिर्फ 5,000 ही कर सकता हूं, इसका मतलब तो ठीक है आप 5,000 ही डालो, मल्टीप्लाई तेरी एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी है बता दे, मेरी 100 रुपए की है, तो ठीक है सर 5,000 है, लेकिन मेरी सॉरी डिबेंचर की मेरी वैल्यू एप्लीकेशन कितने रुपए की है, 20 रुपए की है, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 20 कितने रुपए हो गए हमारे, ये 1 लाख रुपए। कितने? 1 लाख रुपए। पैसा मेरे पास 1,20,000 रुपए आया है, लेकिन जब गुल्लक में डाल रहा हूं तो ये 1 लाख रुपए जा रहे हैं गुल्लक में बस। फेस वैल्यू कितनी है सर, 20 रुपए। 20 मल्टीप्लाई बाय 5,000, 20 मल्टीप्लाई बाय 5,000 कितने हो गए हमारे, 1 लाख। मुझे बताओ ये 1,20,000 है, ये 1 लाख है, अभी डिफरेंस आ रहा है सर। हाँ डिफरेंस आ रहा है 20,000 रुपए का, ये कहां जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन बोल रहा था इन 700 वालों को तो रिफंड कर दो पैसा, और इन 300 वालों को एडजस्ट कर लो। जब इन 300 वालों को मैं एडजस्ट करूंगा तो इन पैसों को कहां एडजस्ट करूंगा, मैं आगे वाली कॉल पे एडजस्ट करूंगा इधर, और ये क्या हमारी डिबेंचर अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लूंगा। तो एक काम करो, टू डिबेंचर अलॉटमेंट, यहां पर पैसा एडजस्ट कर लो। सर यहां पर पैसा हमारा कितना एडजस्ट होगा, अरे कितना क्या होगा, 300 वालों ने मुझे कितने रुपए दिए होंगे बता दीजिए, 300 वालों ने मुझे 20 रुपए दिए होंगे, मतलब ये 6,000 रुपए आप एडजस्ट कर लीजिए। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 20 कितने हो गए, 6,000 रुपए एडजस्ट कर लो। पर सर ये तो अभी भी मैच नहीं कर रहा, ये 1,06,000 है, ये 1,20,000 रुपए, सर मैच नहीं कर रहा है। अभी रुको, टू बैंक। सर बैंक क्यों आया, क्योंकि 700 वालों को पैसा वापस भी तो करना है, और 700 वालों ने पैसा में दिया कितना था, 700 मल्टीप्लाई बाय 20, 700 मल्टीप्लाई बाय 20 कितने हो गए हमारे 14,000 रुपए। तो टू बैंक 700 मल्टीप्लाई बाय 20 कितने, 14,000 रुपए। क्या दोस्तों बात समझ में आई, ये वही तो सेकंड एंट्री है जो मैं आप लोगों से बोल रहा था। सर क्या बोल रहे थे, मैं यही बोल रहा था जब आपको शुरू में इससे पहले वाली स्लाइड में सिखा रहा था कि एंट्री किस तरीके से करते हैं, एप्लीकेशन रिसीव की, फिर ट्रांसफर की, फिर ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड। दोस्तों ये वही है, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई, ट्रांसफर करिए, और ट्रांसफर करते समय ये वाली एंट्री का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। दोस्तों शायद आप लोगों को क्लास उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी, लेकिन डिबेंचर चैप्टर क्या करें, चैप्टर है ही ऐसा, थोड़ा लेंथी चैप्टर है, लेकिन इस वाले चैप्टर में, इस वाली हमारी क्लास में, विनोद सिंगला क्लासेस में हर चीज बहुत प्रैक्टिकल तरीके से कराते हैं। अब मैं आपको कराऊंगा थर्ड एंट्री। जब मैं थर्ड एंट्री करूंगा ना तो थोड़ा ध्यान से देखना, मैं पैसे अब कॉल करूंगा कि भैया पैसे भिजवा दे, कितने पैसे मंगाऊंगा बताओ। मैं अपना ये वाला क्वेश्चन यहां तक खत्म होता है। अब मेरे को ये सब करने के बाद अगर आप लोगों ने ये 2 एंट्री कर ली ये वाली, तो आप लोगों को ना इन सब से मतलब नहीं है, इन सब से कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है सिर्फ इस अमाउंट से कि जितने आपने शेयर इश्यू करें 5,000, आपको सिर्फ 5,000 से मतलब बस, और मतलब ही नहीं है किसी चीज से। अब कंपनी पैसा ड्यू करेगी कितने, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 20, कितने पैसे मांगेगी कंपनी अब, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 20। तो कंपनी पैसे मांगती कैसी है, पहले ड्यू करेगी। ड्यू क्या करेगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, टू परसेंटेज डिबेंचर, परसेंटेज कितना है मेरा 12, तो टू 12% डिबेंचर। कंपनी बताओ कितने पैसे मांगेगी, कंपनी मांगेगी 5,000 मल्टीप्लाई बाय 20, या इस 5,000 को, इसको भी भुला दीजिए आप, इस वाले 5,000 को भी भुला दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने ये यहीं पे लिखा हुआ है यहाँ पर। तो कंपनी मांगेगी 5,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 20, कंपनी मांगेगी 1 लाख रुपए। कितने मांगेगी कंपनी, 1 लाख रुपए मांगेगी कि भैया 1 लाख रुपए भिजवा दे, 1 लाख रुपए भिजवा दे। वो कहेगा ठीक है सर भिजवा रहा हूं, लेकिन वो कहेगा सर याद करो वो दिन कि जब मैंने आपको अलॉटमेंट पर 6,000 रुपए एडवांस दिए थे। मैंने कोई दिक्कत नहीं है, 1 लाख में 6,000 रुपए काट लियो, 94,000 ये तो भिजवाएगा, कह रहा सर ये भिजवा दूंगा, तो ठीक है पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन सा पैसा आया, अलॉटमेंट वाला पैसा आया, तो डिबेंचर अलॉटमेंट को आज मैं डेबिट से क्या कर दूंगा, क्रेडिट। तो टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितने रुपए आएंगे, 94,000। क्या बात समझ में आ गई दोस्तों आपको, सर हाँ समझ में आ गई, सर समझ में आ गई। ये 94 समझ में आ गया ना, 1 लाख कंपनी ने मांगे, लेकिन 1 लाख में से 6,000 रुपए हमारे एडजस्ट हो गए। जब इसको एडजस्ट करते हैं ना, तो इसीलिए मैंने इस डिबेंचर अलॉटमेंट को क्रेडिट से डेबिट कर दिया। अब कंपनी मांगेगी 5,000 मल्टीप्लाई बाय 30, मतलब 1.5 लाख रुपए कंपनी मांगेगी। अब कितने मांगेगी कंपनी, अब 1.5 लाख रुपए, और उन 1.5 लाख की एंट्री मैं आपको यहां पर करके दिखा रहा हूं, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। जी सर कर लिया फटाफट से नोट डाउन हम लोगों ने, तो ठीक है मैं इसको मिटा देता हूं। अब बताओ आप लोग कंपनी कितने पैसे मांगेगी, सर अब कंपनी मांगेगी 5,000 मल्टीप्लाई बाय 30, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 30।
सर इसका नाम क्या है? फर्स्ट कॉल। कंपनी फर्स्ट कॉल मांगी, मतलब डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, मैं ट्रांसफर कर दूंगा परसेंटेज 12% डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। सर कंपनी कितने मांगेगी? 1.5 लाख रुपए। कंपनी कितने मांगेगी? 1.5 लाख रुपए कंपनी मांगेगी। मुझे बताओ मेरे पास पैसा कितना आएगा? क्या यहां पर कोई ऐसा पर्सन है जो पैसा देने से मना कर रहा हो? नहीं सर, पर्सन है लेकिन यहां नहीं मना कर रहा, यहां मना कर रहा है, तो यहां पर कोई दिक्कत अलग आएगी, देख लेंगे। तो यहां तो इसका मतलब है कि मैंने 1.5 लाख मांगे, 1.5 लाख के 1.5 लाख आ गए, तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन सा वाला पैसा आया? फर्स्ट कॉल वाला पैसा है, तो डेबिट से क्रेडिट कर दो इसको। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कंपनी ने कितने मांगे? 1.5 लाख, और 1.5 लाख के 1.5 लाख मेरे पास आ गई। अब कंपनी मांगेगी 5,000 मल्टीप्लाई बाय 30, मतलब कितने मांगेगी कंपनी? 1.5 लाख ही मांगेगी, लेकिन ये हमारी कौन सी कॉल है? सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो बताओ कंपनी बोलेगी डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कंपनी कितने मांगेगी? 1.5 लाख, और उसको मांगने के बाद कहां पर ट्रांसफर कर देगी? इसको कर देगी सर 12% डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। मतलब 1.5 लाख रुपए कंपनी मांगेगी। कंपनी को पता थोड़ी ना कि मैं 1.5 लाख मांगूंगी तो 1.5 लाख के 1.5 लाख पैसे आ जाएंगे। उनमें कुछ बच्चे ऐसे थे, उनके पास मेरे 200 डिबेंचर थे, और उन 200 वालों ने मुझे ये पैसा दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, लेकिन ये 30 रुपये देने से मना कर दिया। मतलब ये कितने हमारे आएंगे? 6,000 रुपये। 6,000 रुपये देने से मना कर दिए। कंपनी ने मांगे कितने? 1.5 लाख। कितने रुपये देने से मना कर रहे हैं? 6,000 रुपये। तो कितने रुपए आ जाएंगे मेरे पास? 1,44,000 रुपये। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी हमारे पास? ये लास्ट एंट्री है बस। इसके बाद एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन सा वाला पैसा मांगा है? ये वाला पैसा मांगा, तो डेबिट से क्रेडिट कर दीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने रुपए आएंगे मेरे पास? सर आते तो 1.5 लाख रुपए, लेकिन 1.5 लाख में से ना ये 6,000 रुपये देने से मना कर दिया उन लोगों ने, तो मेरे पास पैसा कितना आएगा? ये 1,44,000 रुपये। 1,44,000 रुपये। क्या दोस्तों आपको ये वाला क्वेश्चन पूरा समझ में आया? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इतना सिंपल क्वेश्चन शायद मुझे लगता नहीं पूरे विश्व में कोई होगा, लेकिन ये क्लास हम लोगों ने बेसिक ली है ना, इसलिए थोड़ी सी एडवांस हो गई है। थोड़ा आप लोगों ने टाइम दिया हम लोगों को, पूरी वीडियो देखी आप लोगों ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब दोस्तों इस वाली वीडियो आपको क्या समझ में नहीं आया मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और मैं आप लोगों के सामने ना क्वेश्चन दे रहा हूं स्क्रीन पर, उसका आंसर आप ना मुझे एक काम करना, उसका आंसर आप मुझे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो, जिससे कि हमें पता चलेगी आप लोग कितना पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते हो। सर ये टेलीग्राम ग्रुप क्या है? हमारे विनोद सिंगला क्लासेस का एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, जहां पर हमारी कॉमर्स की सारी फ्रेटर्निटी है, सारे पार्टिसिपेंट्स इंग्लिश, ये सारे पार्टिसिपेंट हमारे अकाउंट सीखने वाले हैं, बिजनेस स्टडी सीखने वाले हैं, इकोनॉमिक्स सीखने वाले हैं, इंग्लिश सीखने वाले हैं। तो आप उस वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। उस वाले ग्रुप में आपको बहुत कुछ नोट्स देखने को मिलेंगे, आजकल के मैंने क्या पढ़ाया है सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। अब मुद्दे की बात बस दोस्तों ये है, उस ग्रुप का लिंक आपको टेलीग्राम को नीचे दे रखा है इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वो क्वेश्चन जो आपको देने वाला हूं आप लोग सामने स्क्रीन पर भी लिख देता हूं, लेकिन पहले मैं इसको मिटो देता हूं। आप लोग फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया तो ठीक है, मैं फटाफट से मिटो देता हूं, और अब क्वेश्चन आप लोगों ने लिख देता हूं स्क्रीन पर फटाफट से। बस मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। चलिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने अभी लिख देता हूं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने डीके वाली बुक में से ही है, और उसका आंसर आप लोग प्रैक्टिस करना घर से ही। ये मत सोचना कि यार सर और यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, नहीं। प्रैक्टिस करोगे तो आपकी खुद की नज़रों में आपकी अकाउंट्स अच्छी मानी जाएगी, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। क्वेश्चन आप लोग सामने ये रहा, एक्स लिमिटेड ने इश्यू करें 2,000 डिबेंचर इश्यू करें, 15% वाले डिबेंचर हैं, ये हमारा कूपन रेट है, 100 रुपये का एक है, मतलब कंपनी ने पार पे इश्यू करा है। और कंपनी पैसा कैसे मंगवा रही है? 25 रुपये एप्लीकेशन पे, 25 रुपये अलॉटमेंट पर, और 50 रुपये इकट्ठा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। अब एप्लीकेशन जो रिसीव हुई कंपनी के पास वो 2,000 की नहीं हुई है, वो हुई है 3,000 की। इसे बोलते हैं हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन। 3,000 की रिसीव हुई है, लेकिन कंपनी के पास सीट कितनी है? सिर्फ सर 2,000 सीटें हैं, 2,000। 3,000 वालों को कितने दे सकती है सिर्फ, और वो 2,000 दे सकती है। 3,000 वालों को 2,000 सीट दे सकती है। अब एप्लीकेशन फॉर 1,600 डिबेंचर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल, 1,600 वालों को मैंने पूरे के पूरे 1,600 सीट दे दी। तो मुझे बताओ अभी, मुझे बताओ मेरे पास ये 1,400 पार्टिसिपेंट हैं जिनको मैं सीट दे सकता हूं, लेकिन मेरे पास सीट कितनी बची है? सिर्फ सर सीट बची है सिर्फ 400।
सिर्फ 400 सीट बची हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है एप्लीकेंट्स फॉर 600 डिबेंचर्स वर अलॉटेड 400 डिबेंचर्स फुल। मैंने 600 वालों को पूरे के पूरे 400 डिबेंचर दे दिए। मुझे बताओ अभी भी मेरे पास 800 वाले डिबेंचर ऐसे हैं, 800 वाले पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनका पैसे तो एप्लीकेशन के आ गए हैं, लेकिन मैंने उनको कुछ नहीं दिया है, बिल्कुल, क्योंकि बचा ही नहीं, कुछ जीरो हो गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है एंड द रेस्ट वर रिजेक्टेड, और बाकी जो हमारे 800 बचे उनको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने का मतलब होता है इनको पैसा देकर हम लोगों ने भगा दिया, अपना पैसा लीजिए जो आपका एप्लीकेशन का आया था और चलते बनिए। ऑल मनी ड्यू वर रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 100 डिबेंचर। कोई एक ऐसा लड़का था जिसके पास 100 सीट थी, कोई एक ऐसा लड़का था जिसके पास 100 सीट थी, उसने मुझे ये वाला पैसा दे दिया एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का दे दिया, लेकिन जब हम लोगों ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे मांगे उसने देने से मना कर दिया, ये नहीं होंगे उसके पास। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, इसका आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप में देना है। और अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप लोग हमारे इस वाले चैनल पर पहली बार आए हो तो ये काम करना, बिना सब्सक्राइब करे मत जाना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, जो घंटे वाला आइकन दे रखा है घंटे वाला आइकन को क्लिक कर देना, जिससे कि वीडियो हमारे आने वाले फ्यूचर में कोई भी आएगी आपसे मिस नहीं होगी। और वीडियो में आपको थोड़ा सा भी कुछ भी अच्छा लगा हो ना, प्लीज यार नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद।